अरे मिस्त्री साहब, ये मसाला थोड़ा टाइट हो रहा है, इसको थोड़ा पतला बनाओ। जी भैया। और सबसे पहले प्लास्टर इस पिलर पे करना। जी भैया। ठीक है। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे आ गए आप लोग। कुछ नहीं कर रहा, बस अपने हिस्से की जगह पे घर बनवा रहा हूँ जो आप लोग बांट कर गए थे। बाकी आप अम्मा से बैठकर बात कर लो, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे रुको, अम्मा से मैं बाद में मिलूंगा। पहले ये बताओ कि मेरे हिस्से में ये जीना तुमने कैसे बना लिया? जीना? मैंने तो तुम्हारी जमीन में कोई जीना नहीं बनाया भाई। अच्छा, जरा इधर आना। ये हिस्सा मेरी जमीन में आता है, आई बात समझ में? तुमने मेरे हिस्से में जीना बना लिया। वो तो अच्छा हुआ किसी ने मुझे वीडियो बनाकर भेज दी, वरना तुम तो सारी जमीन हड़प लेते। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मुझे पहले से ही बेईमान लगता था। अरे तुम लोग क्यों आ गए यार, ये हम भाइयों के बीच का मामला है। जाओ अपना काम करो तुम लोग। भैया मैंने कहाँ बेईमानी की है? 1 इंच जमीन बता दूं अगर मैंने बेईमानी की हो तो तुम्हारा जूता और मेरा सिर होगा। और भैया फिर भी अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा हो ना, तो वो बैठी है अम्मा से जाकर पूछ लो। अरे बुजुर्गों ने ही तो सारा काम खराब करा है। अरे हमारे बुजुर्ग ही अच्छे से जमीन बांट कर जाते ना, और कुछ कमा धमा कर जाते, तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों भाई शहर चले गए और अच्छा खासा पैसा कमा लिया और थोड़ा बहुत अमीर बन गए। अगर बाप दादाओं के चक्कर में रह जाते ना, तो इसी तरह गरीब रह जाते। अच्छा, मतलब हमारे बाप दादाओं ने हमें गरीब बनाया। जरा तुम लोग एक बात बताओ, जब हमारे बाप दादा जिंदा थे तब हमारी जमीन कितनी थी? उस वक्त हमारी जमीन मतलब 600 गज का तो हमारा ये घर था। और खेतों की जमीन कितनी थी? भैया खेतों की जमीन 6 एकड़ की थी। हाँ सही कह रहे हो तुम, जिसमें से 2-2 एकड़ बेचकर तो तुम लोग शहर चले गए, और 2-2 गज की जमीन तुम लोगों ने घर की बेच दी। चलो जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। तुम ये बताओ, जब हमारे बाप दादा जिंदा थे तब हमारे ऊपर कोई कर्ज था? नहीं, उस वक्त तो हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं था। और अब तुम दोनों के ऊपर कोई कर्जा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो कर्जा है ही। शहर में घर बनाएंगे, 60 गज में मैंने बना लिया, 75 गज में इसने बना लिया, तो थोड़ा बहुत तो कर्जा होगा ही ना। चलो ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, जब हमारे बाप दादा जिंदा थे तब हमारी बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ा घर था, हमारे चाचा ताऊ सब मिल बांट कर रहते थे, बहुत सारे मेहमान भी हमारे घर आते थे, मतलब खर्चा पानी भी बहुत ज्यादा होता था, और ना ही किसी की लड़ाई होती थी, सब एक साथ रहते थे। तो तुम लोग तो शहर में रहते हो, तुम लोगों के यहाँ तो मेहमान भी बहुत आते होंगे, खर्चा भी बहुत होता होगा। अरे कहाँ भैया, शहर में कहाँ कोई किसी से मतलब रखता है। मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ, 4-5 लड़के लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं, भाई अपने काम पर चला जाता है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। इधर आओ मेरे साथ, चलो यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ भाई एक बात बोलूं, गरीब तुम लोग पहले नहीं थे, गरीब तुम लोग अब हो चुके हो। और सच बताऊं, गरीब तुम इतने हो चुके हो कि तुम्हारे सामने आज मैं भी अमीर हूँ। तुम भाइयों को ये लगता है कि तुमने शहर में 60-70 गज का घर बना लिया, बड़ा ऑफिस बना लिया, लैपटॉप चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, तो मतलब तुम लोग अमीर बन गए। नहीं भाई, तुम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। अमीर नहीं, तुम लोग बहुत गरीब हो चुके हो। अमीर तो हम अपने बाप दादाओं की जमीनों में थे, जब हमारा बहुत बड़ा कुनबा था, ताऊ चाचा सब साथ में रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, हजारों मेहमान आते थे हमारे घर। उस वक्त थे हम अमीर। अब तो हम बहुत गरीब हो चुके हैं मेरे भाई। बाकी रही ये जीने की बात, कोई बात नहीं, मैं ये जीना तोड़वा दूंगा, तुम ही रख लो, इस लड़ाई को खत्म करो। भैया मुझे तो अपने बड़े बुजुर्गों की बात आज भी याद है। वो कहा करते थे, ये जमीन दुनिया को खा गई, लेकिन इस जमीन को आज तक कोई नहीं खा पाया। और वो एक बात और कहते थे, जब खून के रिश्तों में दरार आती है ना, तो मुलाकात सिर्फ मौत और जनाजे में होती है। मैं तो अपने खून के रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहता, जैसा तुम लोग कहोगे मैं वैसा ही कर लूंगा।